माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। और आज हम देखने वाले हैं रेट एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूला, जिसमें पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी इसे हम निकालना सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय गोविंद और स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सारे फॉर्मूलाज का हम यूज क्यों करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आप वर्क कर रहे हैं, आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, इंटरेस्ट रेट दिया गया है और टाइम दिया है। और कोई आपसे पूछे कि ईएमआई निकालना है या पीएमटी निकालना है। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो ये आपको अगर देना है तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से आप बताएंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके बाद में आईपीएमटी हो जाता है कि आपको हर एक मंथ का जो इंटरेस्ट है या फिर प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है जो एक्सेल में यूज करके आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीएमटी यूज करेंगे, उसके बाद हम आईपीएमटी और पीपीएमटी निकालना सीखेंगे। तो पीपीएमटी फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल्स टू करके यहाँ पे हम लिखते हैं पीएमटी और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे में आप देखिए कि कुछ वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहला वैल्यू हमसे पूछता है कि रेट कितना है। तो यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट रेट हमने लिखा हुआ 8%। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा रेट है वो ईयरली है या फिर मंथली है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको ईयरली दिया रहता है। तो सबसे पहले इस ईयरली इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं मंथली पे। तो यहाँ पे अगर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा रेट सेलेक्ट हो गया जो कि 1 ईयर का है। और हमें पर मंथ इंस्टॉलमेंट देना है तो हमें मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर देंगे 12 से। तो यहाँ पे अब जो हमारा है इंटरेस्ट रेट 1 महीने का आ जाएगा। फिर हम कॉमा करेंगे, कॉमा के बाद नेक्स्ट पूछ रहा है एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, कि कितने पीरियड में आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करना है। तो यहाँ पे टाइम आप देखेंगे तो 5 साल है। अब 1 साल के अंदर हमें 12 ईएमआई पे करने हैं तो 5 साल में हमारे टोटल 60 हो जाएंगे। तो जो भी ईयर होता है उसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से। इसके बाद फिर से कॉमा करते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 1 लाख है, तो 1 लाख को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो ये पीएमटी जो है हमारे पास निकल के आ गया कि हर एक मंथ हमें इतने पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट देने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस ये बता रहा है कि जो पैसा है वो आपके पास से जा रहा है, इसलिए ये निगेटिव वैल्यू यहाँ पे देगा। तो इस तरीके से पीएमटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यानी कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं इसमें कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और कितना प्रिंसिपल वैल्यू जा रहा है। क्योंकि हर एक मंथ में इंटरेस्ट रेट जो हमारा बढ़ते जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो चेंज होते जाएगा। तो हम किस मंथ में कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना प्रिंसिपल वैल्यू दे रहे हैं, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट के लिए हम यूज करते हैं आईपीएमटी। जैसे कि सपोज करते हैं हमारा फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट मंथ में हमने कितना पैसा जो है इंटरेस्ट के रूप में दिया है। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज इक्वल्स टू आई पी एम टी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला रेट पूछ रहा है तो रेट को सेलेक्ट करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये हमारा 1 मंथ का रेट आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पे आपसे एक चीज पूछेगा पर पीरियड, यानी कि कौन से पीरियड का इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं। फर्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट, सेकंड पीरियड का, तो यहाँ पे हम फर्स्ट का निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे फिर कॉमा करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास 5 ईयर है। तो 5 ईयर इंटू 12 करके इसे मंथली में चेंज करेंगे। और अब हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे 1 लाख और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 666 रुपये जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि निगेटिव वैल्यू ना आए तो हम फॉर्मूला के अंदर में ही स्टार्टिंग में माइनस लगा लेंगे, तो हमारे पास जो है निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। दोनों के स्टार्टिंग में माइनस लगा लेते हैं तो अब निगेटिव वैल्यू हमारे पास जो है वो नहीं आएगी। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये हम कितना दे रहे हैं फर्स्ट मंथ का, तो उसके लिए इक्वल्स टू पीपीएमटी करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और जो हमने सेम ऊपर में किया था वही सेम हम यहाँ करना है। सबसे पहले रेट लेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे 12 से, फर्स्ट पीरियड का निकालना चाहते हैं, कॉमा करेंगे। अब इस नंबर ऑफ पीरियड है तो 5 है हमारे पास, फिर से कॉमा, और जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने लिखा है उसे चूज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्टार्टिंग में एक माइनस साइन भी दे देते हैं ताकि हमारा वैल्यू जो है निगेटिव ना आए। तो यहाँ पे ये जो है इसे हम चेंज कर लेते हैं पहले नंबर फॉर्मेट में। तो अब देखेंगे कि ये हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है और ये हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम ये दोनों ऐड करते हैं तो दोनों ऐड करने पे हमारा पीएमटी आना चाहिए। तो चलिए उसको ऐड करके भी देख लेते हैं। यहाँ करेंगे इक्वल्स टू सम,
ब्रैकेट स्टार्ट, और ऊपर वाले दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हमने ऐड किया, आप देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जो है सेम है। और ये हमारा हो गया इंटरेस्ट और ये हो गया पीएमटी। तो ये हमने फर्स्ट मंथ का निकाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेकंड मंथ या थर्ड मंथ में कितना इंटरेस्ट देना है, तो सेम जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इस सेम फॉर्मूला को पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे, इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट मंथ का निकाला था, इसे हम इरेज करके यहाँ पे निकाल लेते हैं कि फिफ्थ मंथ में हमें कितना इंटरेस्ट देना है। जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा फिफ्थ मंथ का इंटरेस्ट जो है वो 630 रुपये हो गया है। तो इस तरीके से हम हर एक मंथ का निकाल सकते हैं। फिफ्थ मंथ का अगर हमें पीएमटी वैल्यू निकालना है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में पीपीएमटी कर लेंगे और यहाँ पे जो है फिफ्थ मंथ का हमने निकाला, तो यहाँ पे फिफ्थ करके इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास फिफ्थ महीने का जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। दोनों वैल्यू में फर्क है। तो इस तरीके से जिस मंथ का हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, इन सारे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।